यहाँ इंदौर से पार्षद रुबीना खान पर रिपोर्ट का एक विस्तृत संस्करण दिया गया है, जिसमें दोहराव से बचा गया है और अतिरिक्त संदर्भ जोड़ा गया है। इंदौर की कांग्रेस पार्षद रुबीना खान, लव जिहाद पर बेबाक राय और विकास की प्राथमिकताएं। इंदौर नगर निगम की कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने हाल ही में लव जिहाद के संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बेबाक राय व्यक्त की है। खजराना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्षद खान ने प्रदेश खुलासा के साथ एक विशेष बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा, हमारे समाज के कुछ लोग लव जिहाद करके पूरे कौम का सिर नीचा करते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब लव जिहाद को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक हलकों में अक्सर गर्मागर्म बहस होती रहती है और रुबीना खान का अपनी ही कौम के भीतर से इस पर टिप्पणी करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका यह दृष्टिकोण इस जटिल सामाजिक मुद्दे पर आंतरिक संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विकास कार्य, जनसेवा का माध्यम और कथित भेदभाव का आरोप। अपनी प्राथमिकताओं पर बात करते हुए पार्षद रुबीना खान ने स्पष्ट किया कि उनके वार्ड में विकास कार्य करना उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो राजनीति में नहीं बल्कि जनसेवा में विश्वास रखती हैं। उनके अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य अपने वार्ड के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों। हालांकि उन्होंने अपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रुबीना खान ने कहा कि उन्हें माननीय महापौर द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है और उनके वार्ड के विकास कार्यों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर इशारा किया गया है। वर्तमान महापौर का नाम पुष्यमित्र भार्गव नहीं है, बल्कि पुष्यमित्र भार्गव एक भाजपा नेता हैं और इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ भी भाजपा से थीं। यह त्रुटिपूर्ण जानकारी इस आरोप की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन पार्षद का मूल आरोप कि उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है फिर भी बना रहता है। इस तरह के आरोप अक्सर स्थानीय निकायों में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के पार्षदों के बीच देखने को मिलते हैं, जहां विकास कार्यों के आवंटन को लेकर खींचतान बनी रहती है। मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान। रुबीना खान ने यह भी दोहराया कि पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे मूलभूत विकास कार्य उनके लिए सर्वोपरि हैं। यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु सीधे तौर पर नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना है। वार्ड स्तर पर ये वे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर निवासियों के जीवन में भी सुधार करती हैं। स्वच्छ पेयजल और बेहतर सुविधाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि वृक्षारोपण शहरी वातावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। इन क्षेत्रों पर उनका जोर ये दर्शाता है कि वो वार्ड के निवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह विशेष रिपोर्ट इंदौर से पंडित योगेश दुबे द्वारा तैयार की गई थी। आप उसमें हर चीज झूले एक से एक हो रहा है ना आपके वार्ड में। हाँ, अब हमारे वार्ड में हम मांग के थक जाए, मतलब एक बगीचा तो आप ऐसा कर दो कि सारे मतलब आए लोग तो बच्चे बैठे कि एक बात बताओ, अगर ये मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है ना, और तो क्या इस यहाँ के बच्चों को बगीचे में खेलने का अधिकार नहीं है क्या? तो उनको भी चाहिए ना ये चीज है। एक सबसे बड़ी चीज है जो मांग के थक गई, आप यकीन भी करेंगे इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक भी सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर। सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम, एक स्कूल है जो 8वीं तक चलता है, वो भी उर्दू स्कूल है। एक भी सरकारी स्कूल यहाँ पर नहीं है जो कि 11 तक हो। अब बच्चियों को क्या करते हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, 8 तक के उर्दू स्कूल में पढ़ाते हैं और उसके बाद घर बिठा लेते हैं। अब एक सरकारी स्कूल होना नहीं चाहिए क्या वहाँ पर? और उनको भी शिक्षा का अधिकार है ना, हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए ना उनको भी। बनाते ही कार्यकाल 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में प्रमुख आपकी जो विकास कार्य प्रमुख में क्या क्या है हुआ? प्रमुख में बस ये है, बगीचे हैं, बगीचा संजीवनी क्लिनिक है, और दूसरा ये जो LNT से हमने जब जो कॉलोनियों में पानी का वितरण करा है, सबूर पाइपलाइन डाली है, तो इससे हमारा बहुत हद तक के पानी की समस्या दूर हो गई है। हालांकि LNT वालों ने बहुत बदमाश थे, उन्होंने सारा मतलब आप सोचो कि इतनी बेतरतीब लाइनें डाली हैंगी, सड़कें खोद दी, हमने खुद अपने पास से रिपेयर कराई, कई पतली लाइन डाल दी, लेकिन फिर ये है कि टंकी चालू करने से थोड़ी सी हमारे को पानी की राहत हुई है। ये बड़ा काम हुआ है मेरे वार्ड में। ड्रेनेज की समस्या तो बहुत हद तक कि हमने पिछले 2 कार्यकाल में करती थी कम, लेकिन ये तंजीम नगर है और कुछ वार्ड ऐसे। अच्छा, आपके वार्ड में कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, वहाँ पे कोई सौंदर्यकरण या कुछ आपने कुछ सवाल किया है आपने? जैसे अभी ईद भी आ गई, ये संपन्न हो गई, और आपके वार्ड में दरगाह और मस्जिदों में सौंदर्यकरण और पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था करी आपने? देखिए, मुहर्रम है तो हेलोजन हमने मांगे थे, हेलोजन हमको मिल गए, और पूरा रात के टाइम देखेंगे तो पूरा वार्ड मेरा जगमगा रहा है, हेलोजन मिल गए क्योंकि अखाड़े वगैरह निकल गए।
लेकिन आप सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं तो आप एक बार जाके गणेश मंदिर के पीछे का बगीचा देखिए और एक बार दरगाह के सामने ग्राउंड देखिए, उजाड़ पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर निगम चाहे तो इसको भी अच्छा साफ सुथरा बड़े कर सकती है ना। सौंदर्यीकरण करने में क्या, ये भी दरगाह है ना, सभी लोग आते हैं। तो इसमें कोई मुस्लिम जाति के लोग नहीं आते, हिंदू समाज के भी दरगाह पे आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत मानते हैं उसको, तो करना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की जो योजना वगैरह रहती है निगम से, जो कल्याणकारी योजना है, जैसे विकलांग पेंशन योजना हुई, महिलाओं के लिए लक्ष्मी लाडली योजना हुई, राशन कार्ड हुआ, ये सब पर्याप्त मात्रा में सब योजनाओं का आप लाभ दे रहे हैं समग्र? ये तो पूरा आप यहाँ पे आप आओगे तो 8-8:30 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक की भीड़ लगी रहती है। और ज्यादातर सभी लोगों के गरीबी रेखा वाले, वो गरीबी रेखा तो फिर बंद हो गई अब ये, मजदूरी कार्ड से लेके विकलांग पेंशन, जो जितनी भी सहायता जो सरकार से मिलती वो सब हमने हमारे वार्ड वालों को तो दे रहे। वार्ड की जनता को क्या संदेश देगी आप? इस्लामी नव वर्ष चल रहा है, यही जनता को क्या संदेश देंगे कि भाई एक तो दीन से जुड़ो जी, और दूसरा ये है कि जहाँ तक अभी जो लेटेस्ट मामला चल रहा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बचा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप एक आदमी गलती करता है और पूरी कौम बदनाम होती है। तो मैं तो इन लोगों को यही संदेश दूंगी कि भैया क्यों इस तरह से काम करना, क्यों नशे की लत में पड़ना, आप अपना माँ बाप खानदान सबका नाम खराब करते हो। सबसे बड़ी बात, हम वहाँ सारी परिषद में बैठते हैं, हमारा सर नीचा करवाते हो तुम, क्यों 10 फीट दूर रोना काय के लिए ऐसा काम करना। ये और बच्चियों से भी मैं अपनी कौम की बच्चियों से यही संदेश देना चाहूंगी कि भाई किसी की कोई बरगलाने में आना नहीं, अपने धर्म की किताबें पढ़ो, घर में रहो, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप का सर झुकाने की जरूरत नहीं। ये सबसे बढ़िया और लेटेस्ट संदेश तो मेरे ख्याल से यही है। आपका परिचय? रुबीना इकबाल खान, वार्ड 39 पार्षद।